हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? ताकि हम यीशु के जन्म को मनाते हैं कि यीशु ने आए, उन्होंने हमारे सारे पापों को ले लिया और जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं तो हम भी हमारे पापों से शुद्ध हो जाते हैं। बट एक क्वेश्चन मेरे मन में आया इस वीक में कि परमेश्वर पिता और यीशु में क्या डिफरेंस है? ये सारी बातें के क्वेश्चन का आंसर हमें कौन देगा? हाँ, एलिशा दी नहीं, इस बार हम प्रिसिला दीदी को पूछते हैं ये सारे। तो आओ हम प्रिसिला दीदी के पास ये सारे क्वेश्चंस लेके चलते हैं। हाय प्रिसिला दी, आप क्या कर रहे हैं? मैं केक बना रही हूँ। वाओ, केक बना रहे? बट मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने थे। हाँ, पूछो। अरे पिछली बार आपको याद है एलिशा दीदी ने मुझे बताया था कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? क्योंकि यीशु उसका कारण है, क्योंकि यीशु संसार में आए, उन्होंने हमारे पापों को लिया, इसीलिए हम क्रिसमस मनाते हैं। बट मेरा ये क्वेश्चन है, फिर परमेश्वर पिता और यीशु में क्या डिफरेंस है? और यीशु क्यों इस संसार में आए? सिर्फ हमारे पापों को लेने, और कुछ नहीं? और भी बहुत कुछ। लेकिन क्या आप मेरे साथ केक बनाना सीखोगे? हाँ बिल्कुल। हम केक बनाते बनाते फिर दीदी को बताते हैं कि यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए। हाँ लो, आप इसको मिक्स करो। ओके, ये देखो मैंने यहाँ पहले से ही कुछ केक्स बना के रखे हैं। क्या आप इसको टेस्ट करोगे? हाँ बिल्कुल। ओके। बहुत टेस्टी है, बहुत ज्यादा। आपको पता है इसमें क्या क्या डाला है मैंने? चॉकलेट तो डाला ही है, उसके साथ साथ इसमें रेजिन्स भी है और बादाम और काजू भी है। हाँ, तो बच्चों, एक केक बनाने के लिए हमें कितनी सारी चीजों की जरूरत होती है ना? केक बनाने के लिए जैसे फिर दीदी ने कहा कि इस केक में चॉकलेट का भी टेस्ट है, बादाम का भी है, काजू का भी है, किशमिश का भी है। तो ऐसे ही इस संसार में जितनी भी चीजें होती है, उन सब चीजों को बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स या और छोटे छोटे चीजों की जरूरत होती है। जैसे कि कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर चलाया है ना? कंप्यूटर के कितने सारे पार्ट्स होते हैं, उन सब को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। वो सब मिलकर कंप्यूटर बनता है। लेकिन आपको पता है, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह, उसने जब इस पूरे संसार को बनाया, उसको किस किस चीजों की जरूरत पड़ी? यीशु मसीह यानी परमेश्वर को जब उसने पूरे संसार को बनाया, उसको हमारे तरह, इंसानों की तरह और सामान की जरूरत नहीं पड़ी। उसने सिर्फ अपने मुंह से उस वचन को बोला और पूरा संसार बन गया। वाओ, क्या ये बात सच है? हाँ, सच में। आपको पता है परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। हमने पहले सीखा था ना, क्या आपको याद है? हाँ मुझे याद है, परमेश्वर पिता, यीशु और पवित्र आत्मा। हाँ, जब परमेश्वर पिता ने अपने मुख से उस वचन को बोला तो यीशु मसीह वो वचन बनकर कार्य किया और पवित्र आत्मा ने वो सारी चीजों की सृष्टि कर दी। ऐसे ये पूरा संसार बना। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु परमेश्वर का वचन है, बोला हुआ वचन। हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है और ये बात हम आज के मेमोरी वर्स में भी सीखेंगे। फिर दीदी, इससे पहले कि हम और बातें सीखें, क्या आप मेरे साथ मेमोरी वर्स सीखना चाहोगे? बिल्कुल। तो बच्चों, क्या आप भी तैयार हैं मेमोरी वर्स सीखने के लिए? हाँ, तो हम चले मेमोरी वर्स सीखते हैं। तो बच्चों, आज का मेमोरी वर्स है यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। तो फिर दीदी, क्या आपने आज का मेमोरी वर्स सीखा? हाँ सीखा। यूहन्ना 1:14 कहता है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। आपको क्या इस मेमोरी वर्स का मीनिंग समझ आया? हाँ, कि यीशु मसीह
परमेश्वर का वचन है, वो देदारी हुआ। क्रिसमस के दिन वो एक बच्चे समान हमारे बीच में आए और उन्होंने डेरा किया। पर प्रिसिला दी, फिर भी यीशु हमारे लिए आए, वो यहाँ पे जिए, क्यों? आपको पता है यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए? बच्चों, आपको पता है यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आए। हमने पहला रीजन तो पिछले लेसन में सीखा था कि वो हमारे पापों को उठाने के लिए और हमारे पापों को साफ करने के लिए वो क्रूस पर मरा। और दूसरा कारण ये है कि यीशु मसीह हमें दिखाना चाहता था कि हम भी उसके समान इस संसार में कैसे जी सकते हैं। ओह, अब समझ में आया। आपको पता है जैसे यीशु मसीह संसार में था तो यीशु मसीह ने लोगों पर तरस खाया, लोगों को चंगा किया, लोगों से प्यार किया और सबसे बड़ी बात हमेशा वो आनंदित रहता था, लोगों के साथ खुश रहता था और उनको बताता था कि वो भी कैसे जिए। इन सब बातों से परमेश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता दिखाया कि हम भी उसके समान कैसे जी सकते हैं। तो अर्थ ये है कि हमें यीशु को हमारे जीवन में लेके ही नहीं आना है, पर यीशु को जीना भी है इस संसार में। जी, हम यीशु के समान इस संसार में जीना है और जैसे वो लोगों से प्रेम करता था, लोगों के ऊपर तरस दिखाता था, आनंद से भरकर जीता था, हमें भी दूसरे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना है। आपको पता है यीशु मसीह जो वचन है वो बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल साफ है। हाँ, जैसे पिछले बार एलिशा दीदी ने हमें गंदी प्लेट से सिखाया था वैसे। हाँ, बिल्कुल वैसे ही यीशु मसीह जो वचन है वो बिल्कुल साफ है, उसमें कोई भी गंदगी नहीं है, जैसे वो साफ प्लेट में नहीं थी। हाँ, तो वैसे ही जब हम यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं हमारे जीवन में वो वचन कार्य करता है और वैसे ही हम भी बन जाते हैं। यानी हमें हर रोज वचन पढ़ना चाहिए ताकि हम यीशु समान बन सके। बिल्कुल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊं? हाँ बिल्कुल, हम तो बहुत तैयार हैं। ये देखो बच्चों, मेरे पास है एक ग्लास में साफ पानी। ये कितना साफ है ना? हाँ बिल्कुल साफ है। अब देखो, यहाँ मेरे पास कलर है। अब मैं इस कलर को खोलकर थोड़ा सा कलर इस साफ पानी में मिलाऊंगी। ओह, ये तो बदल गया कलर। अब इसको मिक्स करें। देखो बच्चों, इस पानी का कलर कैसे बदल गया? आपको पता है जैसे परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ है, वो जैसे ही हमारे अंदर आता है, जैसे इस पानी के अंदर ये कलर गया, जब वचन हमारे अंदर जाता है, जब हम उस वचन को ग्रहण कर अपने अंदर स्वीकार करते हैं, वो हमें भी इस पानी के कलर की तरह बिल्कुल बदल देता है। ओह, ये वचन हमें पूरी तरीके से बदल देता है। हाँ, हमारे हर गंदे स्वभाव को, बुरे स्वभाव को बदलकर परमेश्वर हमें अपने समान रोज बनाता रहता है। ओह, तो अब मैं समझी कि परमेश्वर और यीशु में क्या डिफरेंस है। यीशु परमेश्वर का बोला हुआ वचन है जो देदारी होके हमारे बीच में आया, और हम जब प्रतिदिन यीशु के वचन को पढ़ते हैं, यानी यीशु को हमारे अंदर लेके जाते हैं, तो हम यीशु के समान बनते चले जाते हैं। यानी हम भी लोगों से प्रेम कर सकते हैं, लोगों को आनंद दे सकते हैं। बच्चों, हमने आज सीखा कि परमेश्वर कैसे इस संसार में जन्म लिया। आपको पता है परमेश्वर इस संसार में एक इंसान के रूप में तो जन्म लिया, लेकिन फिर भी वो राजाओं को राजा है और हम सब उसके संतान हैं। हम कौन हुए? हम राजा हुए। हाँ, देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप भी कैसे एक राजा बने हैं। जैसे यीशु मसीह राजा है, वैसे हम भी उस राजा के पुत्र और पुत्रियां हैं। हाँ, तो क्या ये क्राउन आपने बनाया है? हाँ। क्या आप मुझे बनाना सिखा सकते हैं? बच्चों, क्या आप भी सीखना चाहते हैं कि ये क्राउन हमने कैसे बनाया? जरूर। तो हम चले क्राफ्ट को देखने। तो बच्चों, आज के क्राफ्ट के लिए आप तैयार हैं? आज के क्राफ्ट के लिए
हमें चाहिए होगा कुछ पेपर्स, एक पेंसिल, स्केल, सिजर्स, ग्लू और कुछ डेकोरेशंस। तो पहले आप पेंसिल और स्केल की मदद से एक काइट शेप बना लें। आपको काइट शेप पता होगा ना? ऊपर में आपको बड़ा ट्रायंगल बनाना है और नीचे एक लंबा वाला ट्रायंगल बनाना है। तो एक बार आपका काइट शेप बन जाए, फिर आप सिजर्स की मदद से उसे काट लें। काटने के बाद आप इस तरीके से उसे फोल्ड कर सकते हैं। ऊपर के हिस्से को आप फोल्ड कर लीजिए। जब आपका ऊपर का हिस्सा फोल्ड हो जाए तो नीचे को आपको इस तरीके से उसको बेंड करना है। ऐसे हमें और बनाने हैं। तो ऐसे मैंने 8 बनाए हैं। आप जितने बना सकते हैं आप उतने बना लेना। अब हम इन सारे ट्रायंगल्स को गम की मदद से चिपका लेंगे। अब जब सब ट्रायंगल इस तरीके से चिपक जाए तो आप उसे फोल्ड कर सकते हैं एक क्राउन बनाने के लिए। अब आपका क्राउन तो तैयार है, बट इसमें डेकोरेशन डालना है। तो इस तरीके से हम कुछ डेकोरेशंस लेके इसके ऊपर चिपका देंगे और ये तैयार हो गया आपका सुंदर अपना ही क्राउन। तो बच्चों, आपने सीखा कि कैसे आप भी एक क्राउन बना सकते हैं। अपने लिए एक क्राउन जरूर बनाएं और उस फोटो को हमें जरूर सेंड करें। बच्चों, आज हमने सीखा कि किस तरीके से यीशु और पिता में डिफरेंस क्या है, कि यीशु परमेश्वर का बोला हुआ वचन है और वो तैयारी हुए हमारे बीच में आए। और जब हम यीशु को हर रोज पढ़ते हैं, वचन को जब हम हर रोज पढ़ते हैं तो यीशु हमारे अंदर आ जाते हैं और हम फिर यीशु समान इस संसार में एक राजा समान हम भी कार्य कर सकते हैं और यीशु समान हम प्रेम कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपने भी ये क्राफ्ट अपने घर पर बनाया है तो आप पिछले बार की तरह अपने पिक्चर्स इस क्राउन के साथ हमें सेंड कर सकते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पिक्चर्स को पोस्ट करेंगे। तो तब तक के लिए